जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर से बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। 13 तारीख को जिन जातक जातिकाओं का जन्म हुआ है या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए जो ये जानकारी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए ये महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं कि अगर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है या त्रयोदशी तिथि को हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है, ये सारे विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है, यदि आप कोई जानकारी अपने विषय में चाहते हैं, दो तरीका है। एक तो रात को 9 से 10 और दोपहर को 12 से लेकर के 1 बजे तक मैं लाइव होता हूँ, तो आप उसमें मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। या फिर आप मुझे कभी भी मेरा समय लेकर के कॉल करके और अपने विषय में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करें। जिन जातक जातिकाओं का जन्म 13 तारीख को हुआ है उनका सोच विचार, कद काठी इत्यादि किस प्रकार की होती है, ये जानकारी देने का हम प्रयास आपके लिए करें। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसे जो दर्शक हैं जिनका जो जन्म है वो इस प्रकार की परिस्थिति में हुआ है, उनका वर्ण जो होता है वो हल्का सांवला होता है। ठीक है, हल्का सांवला वर्ण 13 तारीख को जन्मे हुए जातक जातिकाओं का देखा गया है। कद लंबा और मध्यम दोनों प्रकार का देखा गया है। शरीर बहुत भारी नहीं होता है, हल्का शरीर पाया जाता है, ऐसी परिस्थितियां होती है। आंखें सुंदर होती हैं, लुक करीब करीब अट्रैक्टिव होता है। सांवला वर्ण होने के बाद भी या बादामी रंग होने के बाद भी आंखें सुंदर होने से लुक अच्छा दिखता है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं। सोच विचार अच्छा होता है बट मन में ना नेगेटिविटी बड़ी जल्दी घर करती है। मन के अंदर जो एक अशांति उत्पन्न होनी चाहिए वो बहुत जल्दी हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अगर देखा जाए 13 तारीख को जो जन्मे जातक जातिका हैं आपके साथ स्पेशली, कि आप लोग ना किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, आप हर काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आपको कोई एक बार भी कुछ कह दे तो आप उसके कार्य के लिए दौड़ जाते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, सारा कार्य बहुत तरीके से करते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी, अच्छी मेहनत करने के बाद भी, किसी की मदद करने के बाद भी अगर सामने से देखा जाए तो आपको जनरली अच्छा रिस्पॉन्स कभी नहीं मिल पाता है। आपके साथ ऐसी परिस्थितियां होती है कि आपको हमेशा इग्नोर किया जाता है। जैसे ही किसी का कार्य पूर्ण हो जाता है तो कार्य पूरा होने के बाद लोग ऐसे आंखें बदल लेते हैं जैसे तोता अपनी आंखें बदल लेता है, तो उसको लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। महत्वाकांक्षी आप होते हैं या होती हैं, ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। और कई बार जब लोगों के द्वारा बड़े तिरस्कृत किए जाते हैं ना, कि मतलब अपना काम निकला उसके बाद हमें भूल गए, आपने किसी से थोड़ी सी भी, जैसे लोग आपसे कुछ भी बात करें, कुछ भी बात कहें, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी किसी को सही राय दे दिया या डांट दिया कि ये गलत है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए, तो बस आप मतलब उनके लिए आप दुश्मन हो गए। 4 लोग एक ही बात को हंसी मजाक में कह रहे हैं, लेकिन यदि आपने किसी को कुछ कह दिया तो फिर वो आप ही के नाम पर छप जाएगा। जो बाकी लोगों ने कहा वो तो कोई बात ही नहीं, आपने कुछ कहा तो सबसे पहले नेगेटिविटी में या नेगेटिव चीज़ों में आपका नाम उछाल दिया जाता है, जिसको लेकर के इतना परेशान होते हैं। कई बार ये इच्छा कहती है कि हमें तो जीना ही नहीं चाहिए, ऐसे विचार आते हैं। सर में भारीपन रहता है, स्ट्रेस रहता है, बाल रूखे होते हैं, मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। और कहीं भी कोई बुरी घटना होती है तो सबसे पहले मन आपका प्रभावित होता, अरे ऐसा कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। पेट की प्रॉब्लम से, स्पेशली पेट की आंतों से रिलेटेड जो दिक्कत है उससे आप लोग जूझते हैं, परेशान होते हैं। तो ये नेचर आपका देखा गया है, इस प्रकार का आपका स्वभाव होता है, जो मैंने प्रयास किया कि आपको कम शब्दों में बताया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके बारे में मैंने ये सब इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि मेरे बारे में जो देखा जा रहा है वो परफेक्ट है। आप मुझे बाकी चीज़ों के लिए तो कॉल कर ही सकते हैं। क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होता है? पायलट बनना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, या अपने बच्चों के प्रोफेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, तो पायलट की तरफ जाना, पायलट बनना आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। ये प्रोफेशन आपको अच्छा रिजल्ट देगा। रेडियो और टेलीविज़न यानी एंकरिंग करना या जॉकी बनना, और एंकरिंग में भी आजकल से डिबेट वगैरह देखो बहुत चला है ना,
तो डिबेट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ज़्यादा खबर लेकर के आते हैं, जो भी पत्रकार इत्यादि ऐसे देखे जाते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खबरें लेकर के आते हैं, डिबेट इत्यादि जो करते हैं, ऐसा प्रोफेशन आपके लिए ज़्यादा फायदा देने वाला होता है। रेडियो जॉकी बनना और रात्रि को जो प्रोग्राम आते हैं उस पर काम करना आपको बहुत अच्छा भी लगता है और आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ में रेडियो का, टेलीविज़न इत्यादि का व्यवसाय भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो व्यवसाय है, ये दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। दवा का कार्य, स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। दवा का कार्य करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। लोहार, यानी इसका आजकल ये पहले छोटा व्यवसाय था, बहुत बड़ा हो गया है, जहाँ पर चाकू, छुरी, ये वो सब चीज़ें जो बनाया जाता है, जितना भी लोहार के अंतर्गत कार्य आता है, बढ़ई लोहार का जो कार्य करने वाले लोग होते हैं। फर्नीचर का व्यवसाय स्पेशली पहले बढ़ई का कार्य था, लेकिन आज सभी लोगों ने अपनाया, तो ये भी कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। एयर होस्टेस बनना आपके लिए लाभप्रद होता है। कूटनीतिज्ञ बनना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यात्रा इत्यादि के आयोजन करता, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड कार्य या ट्रैवल का कार्य या टूरिस्ट गाइड का कार्य आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। शेयर मार्केट का काम आपके लिए बहुत फ़ायदा करता है। जुआ, लॉटरी इत्यादि का काम आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत सारे बिजनेस हैं जो आपको फ़ायदा करते हैं। आपके लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना या आपके लिए सफ़ेद चंदन का जल धारण करना फ़ायदेमंद होता है। कोई अन्य जानकारी चाहिए या कोई और उपाय इत्यादि चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लाइव में जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।